पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। जन चेतना मंच हरियाणा का गठन किया गया है, क्यों गठन किया गया है, इन सब चीज़ों पर जानकारी लेंगे सुदेश कटारिया से। सुदेश कटारिया जो कि मीडिया सलाहकार हैं, इस वक्त केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के बातचीत करेंगे उनसे। कटारिया जी स्वागत है। धन्यवाद धरनी जी, बहुत बहुत आपका आभार। ये हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान जन चेतना ट्रस्ट जिसका गठन हमने किया है, इसका मुख्य उद्देश्य हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जिले और प्रत्येक घर में जाकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को घर घर तक पहुंचाना, गुरु रविदास जी के विचारों को घर घर तक पहुंचाना और आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को सरकार की सुविधाओं का लाभ बखूबी मिले। इसका मुख्य उद्देश्य ये है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि किसी एक मंच के नीचे दलित वर्ग को इकट्ठा करने का है। छोटी छोटी शाखाओं में, छोटे छोटे संगठनों में जहां दलित वर्ग बटेगा तो उसका नतीजा ये होता है कि दलित वर्ग कमज़ोर होता है। इसका मुख्य मकसद ये है दलित वर्ग को मजबूत करना है, दलित वर्ग को आगे बढ़ाना है। जिस प्रकार से हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच साहिबान हैं, जिला परिषद है, ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, किसी ना किसी कारणवश कहीं कहीं जिलों में शिकायतें भी आती है कि दलित होने की बजाय से हमें सुना नहीं जाता है, हमारी सुनवाई नहीं होती है। तो प्रशासन से टाई अप करा के उनकी सुनवाई भी होती है। दलित समाज को मजबूत करने का हमारा उद्देश्य है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ किस पार्टी और किस नेता ने क्या क्या इतिहास के पन्नों में जानकारी जो है वो भी हम दे रहे हैं। जिस प्रकार से मैंने अभी बताया कि 1952 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पहला चुनाव लड़ा, प्रचंड बहुमत से बाबा साहब की जीत हुई, लाखों वोटों से जीत रहे थे। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी ने 74,000 वोट कैंसिल करके और जबरन उसको हरवा दिया। जब 74,000 वोट कैंसिल हुई तो मात्र 14,000 वोटों से बाबा साहब हारे थे। वो थी लोकतंत्र की हत्या, वो था संविधान को तार तार करना। आज उस पार्टी के नेता और पार्टी वाले लोग संविधान की प्रति हाथ में लेकर, जो संविधान मात्र दस्तावेज नहीं है, संविधान जन जन की आत्मा है, भारत की आत्मा है, दलितों की आत्मा है, उस आत्मा को हाथ में लेकर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। सही मायने में लोकतंत्र की हत्या तो 1952 में हुई थी, संविधान की हत्या 1952 में हुई थी, दलितों के साथ कुठारघात 1952 में हुआ था। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जैसे महान व्यक्तित्व को जबरन षड्यंत्र के तहत हरा दिया गया हो, तो ये इतिहास के पन्नों की जानकारी भी देना दलित वर्ग के बीच में हमारा काम बनता है। क्योंकि वो झूठे और ढोंगी लोग फिर से षड्यंत्र रच के और इस प्रकार की झूठ बोलकर सत्ता प्राप्ति ना कर लें, उनको सत्ता से रोकना। इस प्रकार से झूठे और ढोंगी लोगों को, जिन्होंने बाबा साहब को भी ना छोड़ा, दलित वर्ग का क्या भला कर सकते हैं। दलित वर्ग को हम बता रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं कि उनके चक्कर में बिल्कुल नहीं आना है। जिन व्यक्तियों ने बाबा साहब के साथ षड्यंत्र किया हो वो दलित समाज का कोई भला नहीं कर सकते। कितने जिलों में इसका गठन हो चुका है और बाकी कब तक हो जाएगा? 22 के 22 जिलों में मैंने भ्रमण कर लिया है और 22 जिलों में निरंतर गया हूं। आज 18 जिले के जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है। 1-2 दिन में सभी जिलाध्यक्षों की घोषणा की जाएगी और ये जिलाध्यक्ष विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर ब्लॉक स्तर के और विधानसभा वाइज कार्यकर्ता तैयार करके फिर से 15 दिन बाद हम बैठक करेंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य हमने बताया कि समाज को मजबूत करना है, समाज को अगले श्रेणी में लाना है। आगामी रूपरेखा क्या रहने वाली है? अगले दिनों में क्या कार्यक्रम रहेंगे? एक बड़ा कार्यक्रम, एक दलित सम्मेलन हम पूरे प्रदेश के किसी कोने में करने के विचार कर रहे हैं कि एक बड़ा दलित सम्मेलन करके दलितों को अवेयर करने का काम किया जाए, दलितों को इतिहास के पन्नों की जानकारी भी दी जाए, आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को सरकार की सुविधाओं का लाभ बखूबी मिले, इसकी भी चिंता की जा रही है। हरियाणा में आप विधानसभा स्तर पर जाने की बात अभी कर रहे थे कि नारायणगढ़ से शुरुआत करेंगे, वह क्या कार्यक्रम रहने वाला है? जैसे हम जिलेवार कार्यक्रम कर रहे हैं उसी कड़ी में हम विधानसभा वाइज भी कार्यक्रम कर रहे हैं। क्योंकि विधानसभा वाइज भी हमने कार्यकर्ता तैयार करने हैं। विधानसभा में जिस प्रकार से जिले की जिम्मेदारी एक जिला अध्यक्ष की होती है, तो विधानसभा अध्यक्ष, एक ब्लॉक अध्यक्ष अलग से बने, ताकि नीचे तक दलित समाज को इकट्ठा करने का काम और जो सरकारी सुविधाओं का इम्प्लीमेंटेशन है वो बखूबी हो सके, इसके लिए हम सभी कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं। बात तो ये है सुदेश कटारिया जिन्होंने विस्तार से जानकारी दी कि आगामी दिनों में क्या कार्यक्रम रहेगा और ट्रस्ट गठित करने का क्या लक्ष्य है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।